चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें अनुशासन की उस असली ताकत से मिलवाती है जो शायद हम सबके अंदर कहीं सोई हुई है। ये कहानी है रामू की। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता हो कि किसी की सबसे बड़ी ताकत को उसका आलस ही रोके हुए हो? बस यही सवाल रामू के सफर की जड़ में है। तो कहानी शुरू होती है एक साधारण लड़के से, एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बात है काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां रहता था रामू। रामू दिल का बहुत अच्छा था, मतलब हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहता था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी भी छिपी थी, और ये कमजोरी ना उसकी रोज की आदतों में साफ दिखती थी। जैसे कि सुबह देर से उठना, पढ़ाई का कोई तय समय नहीं, घंटों खेलकूद में बर्बाद कर देना, और हाँ, हर काम को कल करेंगे कहकर टाल देना। पता है, वो होशियार तो बहुत था, लेकिन अनुशासन की यही कमी एक जंजीर की तरह थी जो उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। लेकिन फिर एक दिन रामू की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गांव में एक ज्ञानी गुरु आए। इनका नाम था आचार्य विश्वनाथ। वो सिर्फ ज्ञानी ही नहीं बल्कि खुद भी बहुत अनुशासित थे। उनकी सादगी और उनके गहरे विचारों की वजह से गांव का हर इंसान उनका दिल से सम्मान करता था। एक दिन रामू ने आचार्य जी को किसी से कहते हुए सुना कि अनुशासन ही सबसे बड़ा बल है, यही इंसान को महान बनाता है। ये बात रामू के दिमाग में बैठ गई। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में? क्या अनुशासन पैसे और होशियारी से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? अब उससे रहा नहीं गया। रामू सीधा गुरुजी के पास पहुंचा और अपना सवाल उनके सामने रख दिया। गुरुजी बस मुस्कुराए और बोले, तुम्हें तुम्हारा जवाब कल मिलेगा, पर एक शर्त है, तुम्हें कल सूरज उगने से पहले मेरे पास आना होगा। और बस यहीं से शुरू हुई रामू की असली परीक्षा। ये कहानी है उसकी पहली और शायद सबसे बड़ी जीत की। अगली सुबह रामू के मन के अंदर जैसे एक जंग चल रही थी। एक तरफ से आवाज आ रही थी, अरे सो जा, एक दिन से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो दूसरी तरफ से एक और आवाज उसे याद दिला रही थी, लेकिन अगर गुरुजी को निराश किया तो जवाब कभी नहीं मिलेगा। ये लड़ाई सिर्फ बिस्तर से उठने की नहीं थी, ये लड़ाई थी संकल्प की, आलस पर जीत हासिल करने की। और आखिरकार रामू का संकल्प जीत गया। वो उठकर गुरुजी के पास पहुंच ही गया। उसे वहां देख गुरु विश्वनाथ ने कहा, बहुत अच्छा, तुमने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। याद रखना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना आलस ही होता है। उस एक पल में रामू को समझ आ गया कि सबसे मुश्किल काम तो बस बिस्तर छोड़ना था। पर यह पहली जीत तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अनुशासन का असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। अगले दिन गुरुजी रामू को खेतों की तरफ ले गए। वहां उन्होंने दिखाया कि कैसे किसान हर रोज, चाहे सर्दी हो या गर्मी, सूरज उगने से भी पहले अपने काम पर लग जाते हैं। उनका हर दिन का यही अनुशासन, यही तो उनकी सफलता की गारंटी है। बस उस दिन के बाद से रामू ने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके नियम बनाए। हर रोज सूरज उगने से पहले उठना, पढ़ाई के लिए एक पक्का समय तय करना, खेल और काम में एक बैलेंस बनाना, और तो और उसने अपने खाने और सोने का भी एक वक्त तय कर लिया। लेकिन हाँ, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरू में तो उसे बहुत दिक्कतें हुई। कभी कभी दोस्त मजाक भी उड़ाते, क्यों ने रामू बूढ़ा हो गया है क्या, जो हर वक्त घड़ी देखता रहता है? जब भी रामू का मन थोड़ा भी डगमगाता ना, तो उसे गुरुजी की एक बात याद आ जाती थी। उन्होंने कहा था, नदी की एक धार अगर रोज एक ही पत्थर पर गिरे तो एक दिन वो उस पत्थर में भी सुराख कर देती है। अनुशासन की ताकत भी ठीक ऐसी ही होती है, मतलब छोटे छोटे पर लगातार किए गए काम ही एक दिन बड़ा बदलाव लाते हैं। और वक्त बीतता गया। पहले दिन वाली वो जीत शुरू के कुछ महीनों के संघर्ष में बदल गई। फिर कुछ साल बाद वही संघर्ष उसकी आदत बन गया। और फिर कई साल बीतने के बाद रामू पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका था। तो फिर अनुशासन के इस मुश्किल रास्ते पर चलने का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था सफलता और ढेर सारा सम्मान। सोचिए, वही रामू जिसे लोग कभी आलसी कहकर बुलाते थे, अब काशीपुर का सबसे ज्ञानी और सबसे ज्यादा अनुशासित नौजवान था। यह बदलाव सच में यकीन करने जैसा नहीं था। अब गांव के लोग उसकी होशियारी को उसकी ताकत नहीं मानते थे,
नहीं, वो उसके अनुशासन को उसकी असली ताकत मानते थे। लोग अब उससे सलाह लेने आते थे, उससे प्रेरणा लेते थे। कहानी के आखिर में गुरु विश्वनाथ रामू को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं, वो सबसे बड़ी ताकत जो असल में हम सबके अंदर ही मौजूद है। एक दिन गुरुजी ने रामू को पास बुलाकर कहा, एक बात हमेशा याद रखना रामू, अनुशासन ही है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक है। और गुरुजी ने एक और गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई किसी को दे सके। नहीं, इसे तो हर इंसान को खुद अपने अंदर जगाना पड़ता है। गुरु तो बस रास्ता दिखा सकता है, पर उस रास्ते पर चलना तो हर किसी को खुद ही पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिंदगी में वो कौन सा नामुमकिन सा लगने वाला पत्थर है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा करके अनुशासन से तराशा जा सकता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।